हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। इस सेशन में हमने अंकगणित के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पिछली बार 2019-20 की परीक्षा में पूछे गए थे, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है शून्य एक विषम संख्या है। फिर दूसरा कह रहा है शून्य एक सम संख्या है। तीसरा कह रहा है शून्य एक अभाज्य संख्या है। और चौथा कह रहा है शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी सम है, शून्य कौन सा जो है वो कथन सही है। तो देखो जो 2 का भाग जिस संख्या में चला जाता है वो होती है सम, ठीक है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो होती है विषम। तो अब देखते हैं, देखो अगर सम संख्या और विषम संख्या का योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा विषम, ठीक है। और वहीं अगर सम संख्या और सम संख्या का योग निकालें तो वो हो जाएगा सम, ठीक है। और विषम संख्या का अगर योग निकालें तो ये हो जाएगा सम, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम 2 में 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3, यानी सम में मैंने विषम जोड़ दिया तो ये विषम हो जाएगा। वहीं अगर 2 में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4, तो देखो सम में सम जोड़ा, ये सम हो गया। वहीं अगर मैं 3 में 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 6, तो ये विषम और विषम सम हो जाएगी। अब जीरो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो अगर 2 में हम 0 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 2। कहने का मतलब सम में मैंने क्या जोड़ा कि यहाँ सम आ गया। तो सम में मैं अगर सम जोड़ूं तभी तो सम आएगा, अगर मैं सम में विषम जोड़ दूं तो विषम आ जाएगा। लेकिन मैंने 2 में यहाँ 0 जोड़ा, इसका मतलब 2 आया है। अब 2 आया है मतलब ये 2 सम है। तो इसका कहने का मतलब है कि सम में अगर हम सम जोड़ दें तभी तो सम आएगा। तो और ये विषम वाला भी देख लो, ठीक है। अगर मैं विषम में 0 जोड़ दूं तो यहाँ विषम आ गया, तो कहने का मतलब 0 जो है ये सम होगा, तभी तो विषम में सम जोड़ने पर विषम आता है। देखो विषम में सम जोड़ने पर विषम आता है और सम में सम जोड़ने पर सम आता है। तो जो 0 है वो कैसी संख्या है, वो है सम संख्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जबकि कोई अंक पुनः नहीं आए का अंतर क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, 0, 3, 6, 7 और 9। अब इन संख्याओं से हमें एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं, तो 9 आ जाएगा। फिर इससे छोटा 7 आ जाएगा, फिर इससे छोटा 6 और फिर इससे छोटा 3 और 0, ठीक है। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो ध्यान देना, यहाँ 0 को हम पहले नहीं लेंगे। अगर मैं 0 को पहले ले लूंगा तो ये संख्या फिर 4 अंकों की रह जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 0 से बड़ा अंक क्या है। तो 0 से बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो लेंगे 3, फिर लेंगे 0 और फिर 6, फिर 7 और 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 97,630 और सबसे छोटी संख्या 30,679, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। तो अंतर निकालने के लिए क्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इनको घटा देंगे। देखो अब 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे, एक यहाँ से दहाई लेंगे, दहाई माने 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1।
ठीक है। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 5, फिर यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, फिर यहाँ कितना रहा 6, ठीक है, और 9 में से 3 गया कितना 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 66,951, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। देखो, स्थानीय मूल्यों या स्थानीय मान, ठीक है, तो क्या करेंगे 5,84,356 में हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना है, ये 5 का स्थानीय मान 50, और इस वाले स्थानीय मान का 5 का क्या होगा, इस वाले 5 का स्थानीय मान 5 में गुणे 2 3 5, ठीक है, 5 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा कितना 5 लाख। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 5 लाख और 50 का योग कर देंगे, तो इनका योग क्या हो जाएगा, देखो 5 लाख लिखा और इसमें 50 और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 0 0 0 5, तो ये जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, 5,50,000, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। देखो, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिन संख्याओं से विभाजित होने की बात कही जाए उन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लासा। ठीक है, क्या ले लेंगे, लासा। अब तो इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, अरे एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो ऐसे निकाल लो, 3 एकम 3 बचा 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 तिप्चे 15। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15। अब तो इसका मतलब ये है 3 और 5 दोनों से जो विभाजित होगी संख्या वो क्या होगी 15, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद क्या होगी 45। तो इसी तरह से 100 प्राकृत संख्याओं में जो है कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 5 से विभाजित होंगी। तो हम क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे 15 का। ठीक है, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 15 × 6 90। ठीक है, तो 6 बार जाएगा, क्योंकि अब 15 7 105 हो जाएगा, तो फिर 100 से ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये 6 संख्याएं होंगी जो कि 3 और 5 से विभाजित होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। तो कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है, तो क्या करेंगे, तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना होएगा, देखो 2 से डिवाइड करो तो 3 होगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 होगा नहीं, 2 3 6, फिर 2 से करो 3 होगा नहीं, 2 एकम 2, 5 और 3। अब 3 से करो, 3 एकम 3, एक यही लिख लेंगे 5, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से कर दो, तो 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 और 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनका जो है मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है -1 और -1 को अगर 100 बार गुणा किया जाए तो क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा। देखो, अगर हम माइनस के चिन्ह को 2 या 4 या 6 या 8 मतलब सम बार जितनी बार गुणा कराएंगे उसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक 2 ऋणात्मक संख्याओं का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर धनात्मक आएगा,
वहीं अगर 3 बार गुणा करवा दें तो आंसर ऋणात्मक आएगा। अगर हम माइनस चिन्ह का गुणा सम बार कर देंगे तो कितना प्लस में आएगा आंसर, और अगर विषम बार करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे अब देखो -1 का गुणा अगर हम -1 में मतलब ये देखो 1 और 2 बार किया तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम -1 गुणा -1 गुणा -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 एकम 1। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम 100 बार कर देंगे तो आंसर आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके इसको भिन्न में बदल देंगे। तो देखो ये प्लस का लिखा है और ये माइनस का लिखा है, ये प्लस का लिखा है और ये माइनस का लिखा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस का जोड़ लेंगे और माइनस का जोड़ लेंगे। तो देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, और ये होगा 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7.50। ठीक है, अब हम -1.25 और -3.80 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 और 3.80 माइनस माइनस। देखो जब दो संख्याएं माइनस माइनस की होती हैं उनको हम एक तरफ जोड़ते हैं और प्लस प्लस की एक तरफ जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 0 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 2 5। लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस के 5.05। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब हम प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो तो बचेगा 7.50 माइनस 5.05। घटा दो, 10 से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ रह गया 4, दशमलव लगाया 7 से 5 गया 2, तो कितना बचा 2.45। ठीक है, अब इसको भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 नीचे 0 आ जाएंगे। अब 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 और 5 चक्कू 20, और कितना बचा 4 बचा, 5 नेम 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, कितना बचा 9 ऊपर जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सही 9/20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 150% बराबर है, तो देखो 150% जो है किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे 150%, देखो परसेंट का चिन्ह जब हटेगा यहाँ से तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/100। अब क्या करेंगे, अब हम इनको कैंसिल करवाएंगे, देखो 0 से 0 गया, अब नीचे 1 0 बचा है तो क्या करेंगे, नीचे से 1 0 हटेगा, ऊपर 1 अंक बाद इधर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, तो दोपहर के बाद में जो 3:05 होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो हम देखो सभी को पता होगा, उसको लिखते हैं 3:05 PM। ठीक है, क्या लिखते हैं PM। देखो दोपहर 12 बजे के बाद वाला समय PM होता है और दोपहर 12 बजे से पहले का समय AM होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5045 ग्राम किसके बराबर है। तो 5045 ग्राम, हमको पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो अब कितना है 5045 को हम बाद में लिखेंगे, 5000 ग्राम बराबर निकालेंगे। तो 5000 ग्राम बराबर हो 1/1000 में गुणे 5000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ऊपर का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5000 ग्राम बराबर तो हो गया 5 किलोग्राम। बचा क्या 45 ग्राम। तो 45 ग्राम को हम केवल और केवल 45 ग्राम ही लिखा रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो NCERT के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का टेस्ट सीरीज लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।